हेलो स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर लेके आ गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इससे पहले भी बहुत बार आपके सामने आया हूं और आज भी आ गया। तो आज ऐसे ही नहीं आया, खाली हाथ नहीं आया, कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आया है। तो जो चीज़ लेके आया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए और समझते चलिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके सामने हम लेके आए हैं। आ जाइए, तो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करा भी अलजेब्रा का मैं क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में पूछने वाला एकदम है। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट में बोल रहा है इफ द लाइन गिवन बाय 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल, देन वैल्यू ऑफ k। अब बोला है कि दोनों लाइन जो सो पैरेलल है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये लिख के आपके सामने पहले तैयार किए हुए हैं क्या कि अगर a/d बराबर होता है b/a के, तो इसका सिर्फ एक और एक सॉल्यूशन होता है और दोनों लाइन जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, इस तरह से काटते रहता है। कहीं पर भी काटेगा, इस तरह से काटेगा या इस तरह से काटेगा, इस तरह से काट सकता है या इस तरह से काट सकता है, किसी भी तरह से काटेगा लेकिन काटता हुआ रहेगा। ठीक है, अगर a/d बराबर b/a या बराबर नहीं c/f होगा, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, और यहाँ बोला a/d बराबर b/e बराबर c/f, तो क्या होगा यहाँ पर मेरा दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते रहेगा। ठीक है, क्या होगा, ओवरलैप करते रहेगा। तो ये चीज जो बगल में लिखा हुआ है इसको एकदम याद कर लिया, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं करिएगा तो आपको मुश्किल होगा क्वेश्चन बनाना, क्योंकि आपको ये पता होगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो जो हम आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये आपको आना एकदम जरूरी है। अगर नहीं पता है तो इसको अभी आप नोट करके याद कर लीजिए। अगर पता है तो बहुत अच्छा, आपके लिए हम ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा आप याद किए हुए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन बता रहे हैं क्या कर रहा है। सो इफ द लाइन्स गिवन बाय इतना एंड इतना दिया हुआ आर पैरेलल, देन वैल्यू ऑफ के। अब जब दोनों पैरेलल है तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल के लिए होता है a/d = b/ क्या होता है, e इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, c/f। तो हम सिर्फ दो को बराबर वाले को लेते हैं। ठीक है, बराबर वाले को लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर, ये हो गया a, ये जो होता है ये हो गया क्या, a हो गया मेरा, ये हो गया b, देखिए हाँ ये हो गया आपका क्या चाहिए a, ये क्या हो गया b, और ये क्या होता है c। ये हो गया यहाँ पर d, इधर हो गया e, और इधर क्या हो गया f हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, यहाँ पर डालते हैं 3, यहाँ क्या डालते हैं वैल्यू 3 डाल दिए। ठीक है, और बाई d का वैल्यू क्या है 2, तो 3/2 डाल दिए, = b का वैल्यू क्या है 2k, तो 2k डाल दिए, और e का वैल्यू कितना, e का वैल्यू क्या है 5, तो 5 डाल दिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, और सॉरी 5 तिहाई 15, गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया, 15 हो गया, = 2 दूनी 4, 4k हो गया। देयरफॉर k = क्या हो जाएगा 15/4, मतलब k का वैल्यू 15/4 के बराबर होगा। तो इसका मतलब लाइन दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ये आंसर हो जाएगा 15/4। क्लियर हो गया। आइए अब ये जो बता रहे हैं इस पर और भी क्वेश्चन है, हम आगे दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। सो इफ x = a और y = b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना, देन वैल्यू ऑफ a एंड b आर। अब देखिए आगे में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x = a, y = b, उससे कोई डरने का बात नहीं है, वो सिर्फ दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो दिया रहने देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ y का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका मतलब ऑटोमेटिक मेरा a का और b का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, क्या है कि यहाँ पर x बराबर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो जैसे ही x का वैल्यू हम निकाल दिए, इसका मतलब a का वैल्यू निकाल दिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि x - y = क्या दिया हुआ है 2, और दिया हुआ है x + y = क्या दिया हुआ है मेरा 4 दिया हुआ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने आता है हमको। सॉल्व करते दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों कट गया। 2x = क्या हो जाएगा 4 2 6, x = क्या निकल गया 3। अब x का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो 3 - y = 2, तो -y = 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो -y = -1 कट गया, तो y = क्या निकल गया 1। इसका मतलब मेरा हो गया a बराबर क्या निकल गया 3 और b = क्या निकल गया 1। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा। क्या यहाँ पर बोला था a और b का वैल्यू निकालेंगे, तो a बराबर क्या निकल गया 3 और b बराबर क्या निकल गया मेरा 1। क्या यहाँ पर x = क्या निकला मेरा 3 और y = क्या निकला 1, इसलिए a = 3, b = 1 हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, वो सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ था, घूमना नहीं हमको। क्वेश्चन देखे घूमने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ घुमाने के दिया हुआ है, लेकिन घूमना नहीं है हम लोग को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो अरुणा हैज ओनली ₹1 और ₹2 कॉइन विथ हर, मतलब उसके पास दो तरह का कॉइन है, ₹1 का और ₹2 का। इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट सी
हैज इज 50, बट टोटल नंबर ऑफ कॉइन उसके पास कितना है 50 है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75, मतलब उसके पास टोटल रुपया कितना हो जा रहा है 75 हो रहा है। देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन, मतलब 1 रुपया और 2 रुपया के कॉइन का कितना नंबर है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं लेट नंबर ऑफ ₹1 RU1 कॉइन, ठीक है, कॉइन्स कर दीजिए इक्वल टू x, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल टू क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या बोला क्वेश्चन में कि दोनों का जोड़ कितना है टोटल 50 है, मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 50 है। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस y इज इक्वल टू क्या मेरा हो गया 50, इसको खींच के कर दिए एक नंबर हो गया। अब क्या बोला मेरे पास टोटल रुपया कितना है मेरे पास, तो 75। तो अब ध्यान दें यहाँ पर मेरे पास 1 रुपया वाला कॉइन 10 ठो रहेगा तो टोटल कितना रुपया होगा 10 रुपया। 20 ठो रहेगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा 20 रुपया। 30 रहेगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा 30 रुपया। मतलब 1 रुपया का कॉइन अगर 10 रहेगा तो 10 वैल्यू, 20 रहेगा तो 20 वैल्यू, 30 रहेगा तो 30 वैल्यू। वैसे ही 1 रुपया का कॉइन मेरे पास कितना है x है, तो मेरे पास कितना वैल्यू हो गया x वैल्यू हो गया। इसका मतलब इसका हो गया x रुपया। और यहाँ आप देखिए y रुपया का कॉइन कितना है यहाँ पर, सॉरी 2 रुपया का कॉइन कितना है y है। अगर 2 रुपया का कॉइन 5 रहता है तो मेरे पास कितना रुपया होता है 10 रुपया, मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से 2 रुपया का कॉइन कितना है y है, तो मेरे पास टोटल कितना रुपया होगा 2y। तो यहाँ लिखिए क्या चाहिए 2y इक्वल टू 75, इसको खींच कर दिए 2 नंबर। अब क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। माइनस करने से मेरा x कट जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस माइनस दोनों कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल टू -25। तो y इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 25। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो x प्लस 25 इक्वल टू 50। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 50 माइनस 25 इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 25। तो यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन क्या हो जाएगा 1 रुपीज़ का कॉइन 25, और 2 रुपये का भी कॉइन कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा 25। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यही करना था। एकदम आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड इक्वेशन इतना एंड इतना हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जो बताए थे इससे पहले वाले में, उसमें लिखवाए थे कि अगर a बाई डी इज इक्वल टू b बाई ई इज नॉट इक्वल टू c बाई एफ, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो बोला फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैव नो सॉल्यूशन, मतलब कब इसका नो सॉल्यूशन होगा, के का कौन सा मान डालेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आराम से आंख बंद करके यहाँ डाल देते सीधे, क्या ये ए हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इधर होता है सी, इधर डी, इधर ई, इधर एफ होता है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, उसको एफ को उठा के चलाएंगे तो माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है के, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 बराबर यहाँ 3 अब बाई के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 36। तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले यहाँ देखिए, पहले क्या लिखें के बराबर क्या लिखेंगे √36, इसको लिख देंगे प्लस माइनस 6। इसका मतलब के का वैल्यू प्लस में या माइनस में 6 रहेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो नो सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या होता है, ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो ये क्राइटेरिया कैसे फुलफिल करना होगा, तो भाई आपको याद रहेगा तभी आप बना पाइए क्वेश्चन। आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमको ना नो सॉल्यूशन कब होता है, तो बनाते बनाते परेशान हो जाइएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन तो आपका भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब बोला है मेनी सॉल्यूशन कब होता है, तो जब ध्यान दीजिए, जब a बाई डी इज इक्वल टू b बाई ई इज इक्वल टू c बाई एफ, अगर इस तरह का होता है तो मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, बहुत सारा सॉल्यूशन, जो चाहेंगे सब निकल जाएगा, सब के लिए फुलफिल कर जाएगा। तो ये कब होता है, जब a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा एफ होता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर क्या डाल देंगे a के यहाँ पर 1 डाल देंगे, b के यहाँ पर d के यहाँ पर क्या डाल देंगे a माइनस बी डाल देंगे, उसके यहाँ क्या डाल देंगे 2 डाल देंगे, और यहाँ a प्लस बी डाल देंगे, ठीक है, इसका वैल्यू। और इधर डाल देंगे क्या चाहिए, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर भी माइनस हो तो प्लस में कर दे डायरेक्ट,
तो 1/a प्लस बी और -2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से वो वैल्यू निकालते हैं, चलिए। तो यहाँ हो जाए a प्लस बी बराबर 2a माइनस 2b, कर दिए यहाँ तक, ठीक है। अब सॉल्व करें यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पर 2a है तो सबको उधर लिख देते हैं 2a, अब -2b, अब -a, अब -b बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2a में से a गया तो a और 2b अब b मिलकर माइनस क्या हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 2a और -2b तो माइनस, ठीक है। 2 में से a घट गया तो a हो गया और ये हो गया -2b, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है वैल्यू, यहाँ पर जाएगा -3b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको खींच के कर दिए 1 नंबर, कर दिए। अब आ जाए इसमें कोई दो को बराबर करिए, इस दोनों को करिए चाहे इस दोनों को करिए, जिसको करना बराबर तो यही दोनों को बराबर करते हैं, थोड़ा आसान हो जाए, छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिखते हैं a प्लस बी -2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए इजकल टू a माइनस बी। ई ए और ई ए तो गया पवेलियन, नहीं चला गया, जब चला गया तो माइनस में चला गया तो प्लस में, तो 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 1। अब वही b का मान डाल देंगे यहाँ पर तो a का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर a माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 3। तो इसका क्या बोल रहा है कि मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होगा, जब a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। मेरा आंसर यहाँ पर दे दिया एक आंसर यहाँ हो गया मेरा यहाँ, और एक आंसर मेरा क्या हो गया यहाँ हो गया, 2 आंसर हो गया। समझ में आ गया बात। तो इस तरह से हम निकालेंगे, तो जो पहले हम बताए थे उसका जरूरत यहाँ पर भी पड़ा, इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए उसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालने का रहा है। तो रेक्टेंगल में पता है कि आमने सामने का साइड आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो जैसे ही बराबर होता है तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 13 और 3x प्लस y बराबर क्या हो गया 7। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है इसको सॉल्व करने का तरीका, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। एक काम करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में 3 से नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से गुना करिए 3x और 3 क्या हो जाएगा 9y और 13 39 हो जाएगा 39 हो गया। अब बाई 1 से गुना करिए तो 3x प्लस y बराबर क्या हो गया 7। दोनों घटाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पर अभी दोनों कट गया, जैसे दोनों कट गया तो घटा देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 7 के 8 9 2 और यहाँ पर 3 32 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 32/8 8 चौक 32, तो y बराबर क्या निकल गया मेरा 4। और जैसे ही y बराबर 4 निकल गया तो डालिए यहाँ वैल्यू, फटाक से a का मान निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4 इजकल टू क्या कर दिए 13, तो x प्लस 12 इजकल टू क्या हो गया 13, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 12 इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो इसका x बराबर क्या निकल गया मेरा 1 और y बराबर क्या निकल गया मेरा 4 निकल गया। वही बोलना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 1 निकल गया और y का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 4 निकल गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर x, y एंड 40, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल x एंड y इज 30, फाइंड x एंड y। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ट्रायंगल, पता है ना कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। अगर नहीं पता है तो अभी हम बोल रहे हैं याद कर लीजिएगा, अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो अभी हम बोल रहे हैं आप याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर x, y एंड 40, जब आपको दिया हुआ 3 एंगल तो तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 कर दिए, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे 40 तो 140 हो जाएगा, घट जाएगा घट के 40, इक्वेशन 1 कर दिए। आप बोला द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल x एंड y इज 30, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है मेरा, डिफरेंस मेरा कितना है 30 कर दिए। अब दोनों को सॉल्व करते, दोनों कट गया, 2x इक्वल टू मेरा क्या हो गया, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए हैं तो 0 4 3 7 और 170, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 35 कितना हो जाएगा 170/2, तो 8 दूनी 16 1 17 8 5 4 8 से 2 5 10, ठीक है ना, हाँ 2 5 10, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू मेरा क्या आ गया 85 डिग्री। और जैसे x का वैल्यू 85 निकल गया तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो डालते हैं यहीं पर 85 अब प्लस y अब बराबर क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा 140,
यहाँ पर क्या करते हैं, y इजकल टू क्या हो जाएगा 140 अब माइनस 85, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये 13 8 5 13 55 डिग्री। इसका मतलब आंसर मेरा हो गया तो ये और ये हो गया। यही बोल रहा था निकालने के लिए x और y, तो x का वैल्यू 85 और y का वैल्यू 55 निकल गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है जो भी बता रहे हैं, एकदम समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप पीछे थोड़ा सा करके बैक करके फिर देख लीजिएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो बैक करके फिर से आपको देख के समझ ले, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो बेमतलब आपका इतना देर पढ़ने का टाइम जो है तो बर्बाद हो जाए बेमतलब में। झूठ मूठ में खाली वीडियो देख लिया, कुछ सीखे भी नहीं। जब आप वीडियो देख रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से। इसलिए कोशिश करिए जितना बताएं उतना सीख जाइए आप। कड़ा 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:6 इफ 8 is subtract from each of the number numbers the ratio become 4:5। find the number। लिखते हैं let the number x and y। मान ली दो नंबर x और y, आप क्या कर रहे हैं यहाँ देखिए x और y है, आप बोला है क्या the two number are in the ratio 5:6, तो इसका x by y is equal to 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6x इक्वल टू 5y, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, खींच के कर दिए 1। यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ 8 is subtract from each of the number the ratio become इतना। अब दोनों में सब में क्या करते हैं, हम 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x माइनस 8 बाई वाई माइनस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया 4/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x माइनस 8 पंचे 40, अब बराबर क्या हो जाएगा 4y माइनस 8 चौक 32 हो गया। तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 32 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस में 32, माइनस में 32 और प्लस में क्या हो जाएगा 40। तो लिखते हैं 5x माइनस 4y इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 8। इक्वेशन हो गया क्या चाहिए 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम सॉल्व करते हैं, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इक्वेशन को। आइए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं देखिए यहाँ पर 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 है। एक काम और कर सकते हैं, या चलिए ठीक है कर ही देते हैं। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है 8 है। हम क्या करते हैं ऊपर में क्या करते हैं 4 से 4 गुना 5 से, और नीचे क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं। 5 से गुना कर दिए 5 छक 30x बचे 25y। इधर करिए ना, थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ रहा है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 छक 30x अब माइनस 25y बराबर 0। 4 से 4 पंचे 20x और माइनस 4 चौका 16y बराबर 8 चौक 32 हो गया। दोनों घटाते हैं, कैसे कर दिए जा गलती कर दी नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा गलती कर दी यहाँ पे, हम मल्टीप्लाई उल्टा कर दिए। यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें 4 से करिए और इसमें 5 से करिए तब मैच करेगा। तो 6 चौक 24x हो गया, अब माइनस 5 होगा 20y अब बराबर 25x और 5 चौके 20y बराबर 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, अब चलिए दोनों को घटाते हैं। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, दोनों खत्म। जैसे दोनों खत्म तो माइनस x इक्वल टू क्या निकल गया -40। तो x इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, x इक्वल टू क्या निकल गया 40 निकल गया। और वही x का मान क्या करते हैं इक्वेशन में डाल दीजिएगा, यहाँ डाल दीजिए इक्वेशन 1 में वही डाल दीजिए। तो यहाँ पर तो 6 × 40 अब बराबर 5 × 5y है ना 5y। अरे भाई यहाँ पर 5y नहीं जाएगा, 6x इक्वल टू 5y। अब 5 से काट दे 5 8 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा 48। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 निकल गया और y इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 48। मतलब नंबर मेरा क्या हो गया, नंबर मेरा क्या हो गया 48 एंड 40, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया बात। तो आज जो भी क्वेश्चन बताया आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी लगातार हम लगे हुए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने में। तो आप क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो रोज क्वेश्चन बताते जा रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख लीजिए। अभी हम लगातार आपके एग्जाम तक हम कंटिन्यूअस आपको डालते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।